Hello everyone. Today we are going to start a new chapter of history for class 7th, that is chapter 8, devotional paths to the divine. तो इस चैप्टर में हम किस के बारे में ज़िक्र करेंगे, वो है डिवोशनल पाथ्स के बारे में। अब ये डिवोशनल पाथ्स क्या होते हैं, यानी आध्यात्मिक रास्ते। हम बात कर रहे हैं मिडिवल पीरियड की, और मिडिवल पीरियड में लोगों ने क्या क्या तरीके अपनाए, कौन कौन से ऐसे संतों महात्माओं ने ऐसे कौन से तरीके अपनाए ईश्वर तक पहुंचने के, या फिर मुक्ति को पाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए, और उन तरीक़ों के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में, और देखेंगे कि कौन कौन से मुख्य संत हुए हैं उस टाइम की। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। You may have seen people perform rituals of worship or singing bhajans, kirtans, or kavali, or even repeating the name of God in silence, and noticed that some of them are moved to tears. Such intense devotion or love of God is legacy of various kinds of bhakti and Sufi movements that have evolved since the 8th century. तो आपने देखा होगा लोगों को काफ़ी सारे रिचुअल परफॉर्म करते हुए, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज है जो लोग परफॉर्म करते हैं। कुछ लोग भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, कव्वाली गाते हैं। कुछ जो लोग हैं वो रिसाइट करते हैं भगवान का नाम शांति में बैठकर, या फिर कुछ जो है इतना अपनी भक्ति में डूब जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये जो इंटेंस डिवोशन है गॉड के लिए, ये अलग अलग मैं कहूँगी टाइप्स हैं भक्ति के, और सूफ़ी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट इसी से ही जुड़ा हुआ मूवमेंट था जो कि 8th सेंचुरी में चला था। तो फर्स्ट जो है आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड आया कहाँ से, ये कैसे कहाँ तक, इस निचोड़ तक हम कैसे पहुँचे कि एक सुप्रीम गॉड है। तो बिफोर लार्ज किंगडम्स इमर्ज, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप्ड देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो जब लार्ज किंगडम्स का उदय हुआ, उससे पहले लोग अलग अलग भक्ति के तरीके अपनाकर अपने अपने गॉड्स और गॉडेसेस की भक्ति कर रहे थे। एज पीपल वर ब्रॉट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ट्रेड एंड एम्पायर, न्यू आइडियाज़ बिगिन टू डेवलप। जैसे जैसे बड़े बड़े नगरों का निर्माण होने लगा, तो क्या हुआ कि लोगों के जो आइडियाज़ हैं उनमें भी तब्दीलियाँ आई, क्योंकि बहुत सारे विचार मिले। The idea that all living things pass through countless circle of birth and rebirth, performing good deeds and bad, come to be widely accepted. और कुछ जो लोग हैं इस आइडिया को मानने लगे कि हमारा जो बर्थ और रीबर्थ का जो साइकिल है, हमारा जन्म और पुनर्जन्म का जो साइकिल है, ये किस लिए चलता है, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म होते हैं तो ही हमें रीबर्थ मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। Similarly, the idea that all human beings are not equal even at birth gained ground during this period. The belief that social privileges come from birth in a noble family or high caste was subject to of many learned texts. तो ये भी माना जाने लगा कि सोशल प्रिविलेज जो मिलती हैं वो भी हमारे कर्मों का फल होती हैं। हम नोबल फैमिली में जन्म लेंगे, या हम किसी लो कास्ट फैमिली में जन्म लेंगे, या हाई कास्ट फैमिली में जन्म लेंगे, ये भी एक विषय है जो कि पढ़ा गया बहुत सारे लोगों के द्वारा। Many people were uneasy with such ideas and turned to teachings of Buddha or Jainas, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of birth through the personal effort. लेकिन कुछ लोगों की सोच इससे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वो किसकी टीचिंग्स को फॉलो कर रहे थे, बुद्धास की और महावीर जैन की। तो ऐसे लोग क्या बिलीव करते थे, ये कहते थे कि हम इस जन्म मरण के जो साइकिल है, इस चक्र से छूट सकते हैं। कैसे छूट सकते हैं, अगर हम पर्सनली एफर्ट करें उसके लिए। अदर्स फेल्ट अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमन फ्रॉम सच बॉन्डेज ऑफ अप्रोच्ड विद डिवोशन। दिस आइडिया एडवोकेटेड इन द भगवद गीता ग्रू इन पॉपुलैरिटी इन अर्ली सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा। तो ये जो आइडिया है भक्ति का, ये कहाँ से मिला, भगवद गीता से मिला, और इसने जो पॉपुलैरिटी पाई वो जो पहले की सेंचुरीज़ थी उन्हीं में ही ये आइडिया पॉपुलर हो चुका था, यानी लोगों को भक्ति का जो एक संदेश है वो भगवद गीता से ही मिल चुका था। शिवा, विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम डीटीज केम टू बी वर्शिप्ड थ्रू एलैबोरेट रिचुअल्स। तो अगर मैं बात करूँ भगवान शिव की, विष्णु की और दुर्गा की, तो इनकी जो पूजा अर्चना होती है वो बहुत ही
इलेबोरेट रिचुअल्स होते हैं उसके लिए. दैट मीन्स के बहुत ही वास्ट रिचुअल हमें करने पड़ते हैं इनको खुश करने के लिए, ऐसा माना जाता है हमारे पुराणों में. At the same time, gods and goddesses worshipped in the different areas came to be known as identified Shiva, Vishnu, or Durga. In the process, local myths and legends become a part of the Puranic story, and the method of worship recommended in the Puranas were introduced into a local cults. तो भगवान शिव और विष्णु और दुर्गा की पूजा अर्चना की जाने लगी बहुत सारे पार्ट्स में, और इनसे रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज थी, कथाएं थी, लोक कथाएं, वो इनको इनके जो मेथड ऑफ वर्शिप है उसमें उनको रिसाइट किया जाता था, और जो पुराणों में लिखे हुए जो रीति रिवाज हैं उनको लोगों को बताया जाने लगा. इवेंचुअली द पुराणास ऑल्सो लेड डाउन दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर डिवोटी टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड. तो पुराणों में भी इस बात का मेंशन है कि अगर हम एफर्ट्स करें, अगर हम भक्ति करें, तो हम भी भगवान की कृपा पा सकते हैं. रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस, हम चाहे किसी भी कास्ट से हो, किसी भी स्टेटस से हो, डजंट मैटर, लेकिन अगर हम भगवान की सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो वो उनकी ग्रेस हमें मिल सकती है, ऐसा मानना था पुराणों का. द आइडिया ऑफ भक्ति बिकम सो पॉपुलर दैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैनाज अडॉप्टेड दीज बिलीव्स. तो ये जो भक्ति का आइडिया था ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि जो बुद्धास और जैनाज थे, जो किसी भी धर्म को मान ही नहीं रहे थे, वो भी भक्ति के मार्ग को मानने लगे. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नयनार्स एंड अलवर्स. तो हम पढ़ेंगे नयनार्स और अलवर्स के बारे में. तो देखते हैं कौन थे ये नयनार्स एंड अलवर्स. तो the 7th to 9th century saw the emergence of new religious movements. तो 7th से लेकर 9th सेंचुरी की बात हो रही है. तो ये जो था वो वक्त था जिसमें इमर्जेंस हुई न्यू रिलीजियस मूवमेंट की, यानी एक नया आंदोलन चला जिसको हम धार्मिक आंदोलन कह सकते हैं. और ये लीड किसने किया? लेड बाय नयनार्स. नयनार्स कौन थे? सेंट्स डिवोटेड टू कृष्णा, सॉरी शिवा. तो ऐसे सेंट्स थे ये जो कि किसके डिवोटी थे, किसके भक्त थे? शिवा के. और उनको कहते क्या थे? उनको हम कहते थे नयनार्स. और दूसरे थे अलवर्स. अलवर्स वो भक्त थे जो कि डिवोटी ऑफ विष्णु थे, यानी विष्णु को मानने वाले जो हैं उनको अलवर्स बोलेंगे, और शिव को मानने वालों को हम नयनार्स कहेंगे यहाँ पे. हु केम फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग दोज कंसिडर्ड अनटचेबल्स लाइक पुलायर एंड पनार्स. तो ये पनार्स और पुलायर जो थे इनको अनटचेबल्स को अनटचेबल कंसिडर किया गया था, लेकिन ये भी भगवान भगवान शिव के और भगवान विष्णु के भक्त हो सकते थे, यानी नयनार्स और अलवर्स इनमें से भी लोग हो सकते थे जो कि अनटचेबल्स कहलाते थे. दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैनास. लेकिन ये क्रिटिक्स थे किसके? बुद्धिस्ट के और जैनास के, यानी ये भगवान विष्णु और शिव को मानने वाले जो लोग थे नयनार्स और अलवर्स, वो बुद्ध और जैनास द्वारा जो टीचिंग्स दी गई थी उनको नहीं मानते थे. दे वर शार्पली क्रिटिकल टू द बुद्धिस्ट एंड जैनास एंड प्रीच्ड अर्डेंट लव ऑफ शिवा एंड विष्णु एज अ पार्ट ऑफ सेल्वेशन. इनको लगता था कि अगर मुक्ति का कोई रास्ता है तो वो केवल और केवल भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना है. दे ड्रू अपॉन द आइडियल ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन संगम लिटरेचर, द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ तमिल लिटरेचर composed during the early century of common era, and blended them with the values of भक्ति. इन्होंने काफ़ी सारे अपने आदर्श दिए लव के और हीरोइज्म के, और इनको कंपोज कर दिया, इनको कंपाइल कर दिया, जिसमें संगम लिटरेचर जो था तमिलनाडु का अर्ली लिटरेचर है, और बहुत सारी कथाएं इसमें इमर्ज कर दी गई, इसीलिए इसको संगम, एक ब्लेंडेड हम कह सकते हैं लिटरेचर था ये. ब्लेंडेड देम विद द वैल्यूज़ ऑफ भक्ति. बहुत सारी कथाओं को किसके साथ ब्लेंड कर दिया था? भक्ति के साथ. किसमें? संगम लिटरेचर में, जो कि है तमिलनाडु का लिटरेचर. द नयनार्स एंड अलवर्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग exquisite poems in the praise of the deities enshrined in the villages they visited and set them to music. तो नयनार्स और अलवर्स थे जो भगवान शिव को मानने वाले और भगवान विष्णु को मानने वाले जो भक्त थे, जो डिवोटी थे, वो जगह जगह जाकर कंपोज करते थे बहुत ही आउटस्टैंडिंग पोएम्स, और इन पोएम्स को
राइम दे देते थे, इन पोएम को म्यूज़िक दे देते थे और उन्हें गाते हुए गांव-गांव घूमते थे। तो ये था हमारा आज का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम नैनार्स और अलवर्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय। होपफुली आपने फर्स्ट पार्ट अच्छे से सुना होगा। थैंक यू वेरी मच।